हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। जी क्या करूँ दोस्तों, स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में दोस्तों। जो खिलजी वंश का दोस्तों जो संस्थापक था, खिलजी वंश ने जो है इंडिया के ऊपर जो है राज किया था 1290 से लेकर 1320 तक दोस्तों। जो इसका संस्थापक था उसका नाम था जलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से लेकर 1296 तक क्या किया था, राज किया था केवल 6 वर्ष दोस्तों। ये प्रथम जो तुर्की सुल्तान था, ये क्या था, प्रथम तुर्की सुल्तान था दोस्तों। इसके अलावा इसने अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन खिलजी को आमिर ए तुजुक पद दिया था दोस्तों। अलाउद्दीन को दोस्तों उसने एक पद दिया था, इसका नाम था अमीर ए तुजुक दोस्तों। इसके अलावा इसने क्या, अपनी बेटी की शादी कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी के साथ दोस्तों। ये जो है अवार्ड पद देने के बाद दोस्तों, इसके बाद जो है जो दूसरा शासक हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक दोस्तों क्या किया, राज किया दोस्तों। इसने धर्म पर राज्य किया, नियंत्रण स्थापित किया दोस्तों। पूछा जाता है कि किस राजा ने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों ऐसा किया था। इसके अलावा दोस्तों इसने अपने आप को उपाधि दे रखी थी यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन दोस्तों। इसने अपने आप को ही उपाधि दे दी थी दोस्तों। इसके अलावा से सिकंदर एक सैनिक आ जाता था, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। इसने अपने आप को सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर दी, सिकंदर द्वितीय की दोस्तों। उसके बाद बात करें तो दोस्तों हमने जो है पिछले साल पद्मावत मूवी रिलीज़ हुई थी, उसके बारे में सब लोगों ने देखा था। तो इसने जो मेवाड़ के राजा थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी, उन्हें पराजित कर दिया था राजा रतन सिंह को। तो जो उनकी धर्मपत्नी थी पद्मिनी, उन्होंने क्या किया था, जौहर कर लिया था। जौहर एक ऐसी प्रथा जिसमें क्या रहता है, आग जलाई जाती है और जो पत्नी जो उसमें कूद जाती है, तो क्या जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है कूदने के बाद दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ने देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, उससे क्या करते, कर वसूल करते दोस्तों। एक बार क्या हुआ, ये हर साल जो कर देता था इन्हें, एक बार क्या उसे कर नहीं दिया, तो उन्होंने जो उसका सेनापति था कुफुर मलिक, उसे भेजा अपनी सेना के साथ और उसे वहाँ से पराजित किया, बंदी बना के लाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ उसकी उदारता देखते हुए उसे कुछ और क्या कहते हैं, इनाम के तौर पर क्या है, भूमि दे दी और उसके राज्य में दोबारा लौटा दिया था उसे, रामचंद्र देव को दोस्तों। मलिक कफूर जो इन्हें मिला था गुजरात विजय प्राप्ति के दौरान हुआ था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जब गुजरात जीता था तब उसे मलिक कफूर नाम का मिला था दोस्तों। ये जो है पहला शासक था जिसने भूमि कर वसूल किया था दोस्तों। ये क्या करता था, 50% भूमि कर लेता था। जैसे जो लोग है ना यहाँ पर रह रहे थे, उनके घर से भी कर लिया जाता था और जो पशु चराते थे पशुओं से भी दोस्तों कर लिया जाता था। उसके बाद दोस्तों है मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी जो है 1316 से लेकर 1320 तक दोस्तों उसने क्या किया, राज किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद क्या, कफूर मलिक जो है वो क्या हो गया, राजा हो गया। फिर कफूर मलिक का किसने क्या करते, हत्या कर दी, मुबारक खिलजी ने जो कफूर मलिक की हत्या कर दी। उसके बाद ये सिंहासन पर दोस्तों बैठ गया, पर वो 4 साल तक टिक नहीं पाया। 1320 में इसकी हत्या कर दी खुसरू के द्वारा, और खुसरू को मार दिया किसने, खुसरू को तुगलक गियासुद्दीन ने मार दिया था दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तो दोस्तों जो तुगलक वंश का जो आरंभ होता है गियासुद्दीन तुगलक का होता है, जो 1320 से लेकर 1414 तक दोस्तों है। इसके बाद दोस्तों बात करें, गियासुद्दीन जो तुगलक था वो अलाउद्दीन खिलजी के सेना में क्या था, सेनापति था। तो दोस्तों उसने जो राज किया यहाँ पे 1320 से लेकर 1325 तक। इसके बहुत सारे नाम है, इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, ये तुगलक वंश का आता है। इसे क्या दीवालपुर का राज्यपाल भी घोषित किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों। 29 वारे मुगलों को इसने खदेड़ा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और मुगलों के बीच में सिंधु नदी आ जाती थी, तो सिंधु को पार कर जाते थे बार बार मुगल जो मंगोल थे, पर क्या कहते जीत नहीं पा रहे थे दोस्तों। इसने क्या किया था, मलिक उल गाजी की दोस्तों उपाधि दी गई थी, 29 बार मुगलों को हराया था। इसलिए दोस्तों गाजी पेक तुगलक या गाजी तुगलक दोस्तों, इसके नाम बहुत सारे। गाजी जब भी सुनो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक दोस्तों। इसके बाद जो राजा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक से 1325 से लेकर 1391 तक दोस्तों क्या किया, शासन किया यहाँ पे। तो सर्वाधिक दोस्तों विद्वान था, इसे बहुत सारी कलाओं का ज्ञान था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा दोस्तों, शिक्षित शासक था एवं खगोल शास्त्र, गणित, आर्य विज्ञान अनेक विद्वाओं में दोस्तों निपुण था। तो इससे ज्ञान बहुत सारा था। किससे, मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों। ये क्या काफ़ी अच्छा राजा माना जाता है, पर कहा जाता है इसने प्रैक्टिकल बहुत सारे कर डाले अपनी लाइफ के अंदर।
तो दीवान ए अमीर कोहली इसने बनाया कृषि विभाग के लिए दोस्तों। यहाँ पर कृषि जो होती थी उसको इम्प्रूव करने के लिए इसने एक जो संस्था बनाई थी जिसका नाम था दीवान ए अमीर। उसके अंदर क्या होता है 60 एकड़ से ज़मीन ली और उसके अंदर अलग अलग जो है खेती करी, अलग अलग फसलों की खेती करी और अलग अलग मौसम के हिसाब से, जैसे खरीफ फसल अलग होती है, जैसे अभी रबी फसल अलग होती है, जायद फसल अलग होती है, इस तरीके से उसने काम किया। और इसने क्या किया, राजधानी जो सबसे इसका वो निर्णय किया, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद से उसे ट्रांसफ़र कर दी। क्यों, इसका कहना था कि दिल्ली से इसे बहुत सारे खत आते हैं और खत में क्या आता है नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या दिल्ली से दोस्तों जो दौलताबाद इसने दूसरी राजधानी बनाई अपनी, जो दिल्ली से दौलताबाद। उसने मोहम्मद ने क्या किया, मोहम्मद ने स्वर्ण सिक्कों को प्रचलित किया जिनका नाम जैसे क्या कहते हैं दीनार कहते थे स्वर्ण सिक्कों को दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो आया वो आया इसके बाद मोहम्मद का फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो आया उसने जो 1351 से लेके 88 दोस्तों राज किया। दीवान एक खैरात, इसे क्या है एक गरीब मुसलमानों के लिए, दीवान एक खैरात अनाथ स्त्रियों के लिए, विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता के लिए। तो दीवान एक खैरात बनाया इसने स्त्रियों के लिए, अनाथ के लिए और एक सेवा ट्रस्ट टाइप का बनाया। राज्य के खर्चे पर हज की यात्रा करवाई इसने, जो मुसलमान थे राज्य के खर्चे पर क्या हज की यात्रा करने का जाते हैं मक्का मदीना दोस्तों। दारुल सफ़ा सरकारी अस्पताल दोस्तों ने बनाया दारुल सफ़ा, इसने क्या सरकारी अस्पताल बनाया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया था किसी पर ध्यान दिया था, इसने क्या किया था अनाथ पर इसके अलावा सरकारी अस्पताल बनाया। दीवान ए बंगाल दोस्तों, इसके राज्य में जो दासों की संख्या थी वो 1.5 लाख के ऊपर हो गई थी, इसलिए दीवान ए बंगाल बनाया था। इसमें क्या थी इनकी देखभाल की जाती थी जो दास होते थे दोस्तों। इसने क्या किया लोक निर्माण भवन की स्थापना करी, जिसे आज के डेट में PWD कहते हैं, PWD कहते हैं। इसमें क्या रहता है जो सड़कों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें 300 नहरों का दोस्तों इसने क्या किया निर्माण, 300 नहरों का इसने क्या किया निर्माण करवाया दोस्तों। और फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, इसमें जो शहर के जो नाम रखे गए वो किसके द्वारा रखे गए, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों रखे गए। तो आज जो हमने दोस्तों 2 डायनेस्टी ख़त्म कर ली, एक खिलजी और दूसरी तुगलक। खिलजी में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट था वो कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों। इसके बाद तुगलक की बात करें तो तुगलक में 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों ने बहुत सारे काम किए दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।